नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए एपिसोड हॉरर नाइट्स विद ऋषि। आई होप कि आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी आप लास्ट में जाके इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक और चीज बताना मैं भूल गया, अगर आपकी भी कोई ऐसी खतरनाक हॉरर स्टोरीज अगर आपके पास है, आपकी फैमिली की, आपके फैमिली मेंबर्स की, तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए और आपकी अगली स्टोरी हम जो है इस यूट्यूब चैनल पे जरूर सुनाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विश कि आप कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 4 यानी कि हॉरर नाइट्स विद ऋषि। एक बार हम कुछ ऐसी कहानियों का विस्तार जो है वो करने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। ऐसी भूतिया कहानियां यानी कि ऐसी हॉरर स्टोरी जो शायद तंत्र मंत्र के विद्याओं से जुड़ी हुई है। अगर आप भी तंत्र मंत्र विद्याओं से भली भांति परिचित हैं तो शायद आप इस कहानी को सुन के डरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप तंत्र विद्याओं से परिचित नहीं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपना दिल थाम के बैठिएगा और इस कहानी का शुरू से लेके अंत तक आराम से, इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। इस कहानी को शुरू से लेके अंत तक सुनिएगा और ध्यान फरमाइएगा। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो ये कहानी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले यानी कि 10-20 साल पहले की। एक नौजवान लड़का होता है जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, रोजाना उसका यही दिनचर्या रहती है। तो एक बार कहते हैं कि मतलब वो ऑफिस गया होता है, राइट। सुबह 9 कुछ मिनट पे उसका ऑफिस होता है, शायद 10 बजे होता होगा। तो वो चला जाता है ऑफिस, शाम को उसको लेट हो जाता है, तो उसकी 5 बजे छुट्टी हो जाती है। लेकिन उस रात यानी कि उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। वो रात के अंधेरे में निकला, यानी कि उसको 9 से 10 बज चुके थे और भारी भरकम बारिश जो है वो लगी हुई थी, राइट। तो बारिश के बीच में वो सोचने लगा कि मैं ऑफिस से बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं। पहले तो वो सहमा सा सोचने लगा। उसने कॉल देखा, टाइम देखा तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और दिन भी और रात भी और शाम भी काफ़ी बीत चुकी थी। तो धीरे धीरे जैसे उसने कदम पौड़ियों के नीचे रखा, वो धीरे धीरे उतरने लगा अपनी ऑफिस की पौड़ियों से और वो मतलब रास्ते में खड़ा हो गया और बारिश बहुत भयंकर थी। ना उसके पास कोई छाता था, ना कोई उसके पास अम्ब्रेला था। अम्ब्रेला और छाता एक ही होते हैं तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे जैसे वो बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है, बारिश बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आकर्षित होती है। मतलब बहुत तेज़ बारिश जो है वो झम करने लगती है। वैसे ही जैसे वो तो गाइस बारिश जो है वो बहुत तेज लगी होती है। अचानक से वो उसके आसपास जब वो देखता है, ना कोई उसके पास ऑटो होता है, ना कोई बस जा रही होती है और बड़ी भारी जो भयंकर बारिश है वो लगी होती है। मतलब काफ़ी हद तक उसके जानने के पहचानने के बाद भी वो बारिश जो है थमती नहीं है। वो 1 घंटा वेट करता है, 2 घंटे वेट करते हैं, रात के 12 बजने को सिर्फ कुछ मिनट्स बचते हैं। तभी अचानक से वो इधर उधर देखता है, कुछ ऊबर आबर का ट्राई करता है, लेकिन ना कोई ऊबर थी, ना कोई कैब थी, ना कोई उसके पास कोई ऐसा व्हीकल था, ना कोई उसका दोस्त था जो उसे इतने अंधेरे में, इतनी बारिश में कोई उसे ड्रॉप कर से उसके घर तक। अचानक से तभी एक हल्की स्पीड से एक गाड़ी आती है वाइट कलर की। कोई भी गाड़ी हो सकती है, स्कॉडा कर सकते हैं हम, वरना कर सकते हैं, जो मर्जी आपका दिल करे वो कर सकते हैं। तो एक गाड़ी जो है वो उसके तरफ बढ़ती है। अचानक से वो अपना हाथ हिला के कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहाँ से लड़की कहती है, क्या हुआ, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो लड़का उससे अचानक से पूछता है, मैडम मेरी एक्चुअली ऑफिस तो 5 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज अचानक से काम बहुत भयंकर टाइप का पड़ गया था। इसी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे हेल्प लूँ। कोई यहाँ पे ऊबर भी नहीं है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई कुछ है जिससे मैं अपना घर वापस जा सकूँ। तो अचानक से वो औरत उससे कहती है, जो वो लड़की है वो उससे कहती है, तो मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ आपके घर पे? तो वो लड़का कहता है, नेकी और पूछ, जी हाँ, आप मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। तो जैसे वो लड़का उसके साथ गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश करता है, अचानक से उसे अजीब सा आभास होता है कि
मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। पहले वो सोचता है, कुछ सोच विचार करने के बाद वो जब उस गाड़ी के अंदर बैठता है तो वो बोलता है यार इतनी बारिश में कौन सोच विचार करेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लाइक दैट कि वो अचानक से बैठ जाता है क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज़ लगी होती है। अचानक से वो गाड़ी जो है बंद हो जाती है, राइट। तो वो कहती है लड़की, आई एम सॉरी, गाड़ी अपने आप बंद हो गई, अब मैं क्या करूँ, क्या आप चेक कर सकते हैं? तो फिर वो लड़का जो है वो ड्राइविंग सीट पे आता है और लड़की को दूसरी सीट पे बैठा देता है। तभी वो अचानक से चाबी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। गाड़ी की आवाज़ घड़ 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 ऐसे करके आती है, मतलब ऐसे तो होती नहीं पर ऐसे आ रही थी, घड़ 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 घड़। वो अचानक से वो डर गया कि यार इतनी भारी भरकम बारिश में भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैं आगे क्या करूँ। तो अचानक से उसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है क्योंकि 12 बजने को काफ़ी मतलब 12 बज के काफ़ी मिनट हो चुके होते हैं और वो दोनों अकेले होते हैं, सुनसान रास्ते पे तो नहीं होते हैं लेकिन ऑफिस के बाहर होते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है। अचानक से वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो मैडम से पूछते हैं कि मैडम मैं ड्राइव कर लूँ या फिर आप ही करेंगे। तो मैडम कहती है श्योर आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ मुझे भी सेफली घर पहुंचा दीजिएगा बस। वो ऐसा करके वो उससे बात करती है और अचानक से वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अचानक से तभी रास्ते में एक बम्पर टाइप का आता है, यानी कि जो स्पीड ब्रेकर होता है वो आता है। मैं उसको स्पीड ब्रेकर को बम्पर बोलता हूँ, तो आई एम सॉरी किसी को बुरा लगे। तो स्पीड ब्रेकर आता है तो अचानक से वो दोनों उछलते हैं और गाड़ी अचानक से बीच रोड पे फिर से बंद हो जाती है। फिर वो जोर से बोलता है अरे यार शिट, बीच रास्ते में गाड़ी जो है वो बंद हो गई है और अब मैं क्या करूं, लड़की बेचारी अकेली है और मैं भी अकेला हूं, क्या मैं इसके साथ बात करूं या फिर क्या करूं। तो वो सोच विचार में पड़ता है और वो बात करने लगता है कि आई एम सॉरी, मेरी गलती की वजह से गाड़ी फिर से बंद हो गई। लड़की कहती है कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, अचानक से गाड़ी बंद होना, कोई अब यहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं है जिससे हम चेक करवा सकते हैं। तो वो कहती है लड़की उससे कोई बात नहीं, मैं कल सुबह चेक करवा लूँगी, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो अचानक से फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है। गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो चलते हैं। फिर वो लड़की कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे यहीं ड्रॉप कर देंगे और आप भी यहीं पे रुक जाएंगे। तो लड़के के मन में पहले तो शंका गूंजी कि यार ये क्या कह रही है, यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे करते हैं, क्योंकि बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी, ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। लड़का भी पहले सोच विचार में पड़ने लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वो जैसे ही आगे आगे बढ़ रहे थे बारिश और तेज़ हो रही थी। मानो ऐसा लगा कि जो बारिश है वो उस लड़की की वजह से आ रही है। सिर्फ उसी जगह पे जो है काफ़ी हद तक बारिश जो है वो कदाकद ऐसे बिजली चमका के बारिश जो है वो कर रही थी। अचानक से लड़का भी कह देता है कि ठीक है मैडम, मैं आपको यहाँ पे उतारता हूँ और मैं घर चला जाता हूँ। तभी अचानक से लड़की कहती है नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे रह सकते हैं, मेरे घर पे काफ़ी कमरे हैं, मैं अकेली हूँ और आप भी यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो अचानक से लड़का तो पहले मना करने लगा, नहीं मैडम ऐसा नहीं है, आप आराम से रहिए, आप अकेली लड़की हैं और ऐसा किसी अनजान लड़के का आना आपके घर पे रुकना ये आपके लिए भी सेफ़ नहीं रहेगा और मेरे लिए भी सेफ़ नहीं रहेगा। तो ऐसे ही उसने बात बढ़ाई तो लड़की मानी नहीं। तो उसने ज़बरदस्ती उसको कहा कि देखिए मैंने आपकी हेल्प तो ज़रूर ली है, लड़के ने कहा, लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तभी लड़की का जवाब आया, देखिए अगर मैंने आपकी हेल्प की है तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कह सकते, मतलब कर नहीं सकते, क्या आप यहाँ पे रुक नहीं सकते। आज वैसे भी बारिश है और मुझे बिजली से बहुत डर लगता है और रात को बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, रात को लाइट चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली रहती हूँ। लाइक उसने अपनी चुपड़ी चापड़ी बातों में उसको लड़के को फंसाया और उसको वहाँ पे रोक लिया। अचानक से वो लड़का भी मान गया, ठीक है मैडम अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। फिर अचानक से लाइट जो है वो चली जाती है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है। तो अचानक से जो लड़की है उसको गले लगा लेती है, मतलब डर के मारे, ऐसा मत सोचना कि कुछ अजीब सा हुआ, डर के मारे जो है वो लड़की उसको गले लगा लेती है। तो अचानक से लड़का कहता है मैडम क्या हुआ, आपने मुझे तो लड़की कहती आई एम सॉरी, मुझे ना बिजली से डर लगता है, मैंने आपको बताया ना। तो जैसे ही उसने बताया ठीक है मैडम आप अंदर चलिए, मैं भी आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो जैसे वो अंदर चलते हैं तो पहले तो लड़के को शक होता है, जब वो उनके पाँव की तरफ देखता है तो उसके पाँव ही गायब होते हैं।
पाँव ही गायब होते हैं? हाँ, पाँव ही गायब होते हैं। तो जैसे वो बोलते हैं मैडम आपके पाँव, तो लड़की कहती नहीं नहीं एक्चुअली ना ये साड़ी जो है वो लंबी है और मतलब इसमें इसकी वजह से मैं अपने जो पैर हैं वो दिखा नहीं पा रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप चलिए। अचानक से लड़का फिर बोलता है ठीक है हो सकता है, सोचता है अपनी मनी मन। जैसे वो उसको लड़की जो है वो रूम दिखाती है उसका, वो लड़का वहाँ पे रेस्ट करता है, नहा धो के फिर से वापस आता है। तो वो खाने के लिए उसको बुलाती है लड़की, कहती है देखिए मैंने खाना लगा दिया है, आप जल्दी से डिनर टेबल पे आ जाइए और हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। तो लड़का कहता है ठीक है मैडम मैं आ रहा हूँ, आप चलिए मैं भी आता हूँ पीछे पीछे। तो जैसे वो डिनर टेबल पे आते हैं उनकी बातें शुरू हो जाती हैं, वो अपने एक दूसरे के बारे में बताते हैं, लड़की अपने बारे में बताती है, लड़का अपने बारे में बताता है। तो लड़का कहता है कि मेरा तो रोज का रूटीन है, 9 से 5 ड्यूटी है और शाम को मैं घर चले जाता हूँ, आज अचानक से लेट हो गया किसी वजह से और तभी अचानक से वो आप मुझे मिल गए और मैं आपके साथ यहाँ पे आ गया। और वैसे मुझे आज का दिन याद रहेगा और फलाना ढिमका जो भी रहेगा वो सब कुछ रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके वो दोनों बात काफ़ी देर होगी, रात के 2-3 बज चुके और जैसे ही लाइट जो है वो चली गई और लड़की चिल्लाने लगी, चीखी जोर से, पता नहीं किस तरह से चीखी, मुझे नहीं पता मैं कैसे चिल्ला रहा हूँ, बचाओ, कुछ ऐसा चिल्ला रही होगी, मुझे नहीं पता। खैर जब वो चिल्लाई होगी तो लड़का अचानक से उसकी आंख खुली होगी, वैसे तो नींद तो किसी को नहीं आ रही थी, सोने की कोशिश कर रहा था लड़का, लेकिन अचानक से नींद से जागा और कहा मैडम मैडम क्या हुआ। तो मैडम के पास जाता है तो मैडम को देखता है कि मैडम तो उस कमरे में है ही नहीं, मैडम कहाँ है। फिर अचानक से वो अपनी मुंडी ऐसे पीछे घुमाता है और महसूस करता है डर, क्योंकि जो मैडम उसकी जिसको मैडम कहता है वो एक डायन के रूप में बदल जाती है। उसे ऐसा फील होता है, मतलब उसके दिमाग में एक भ्रम जैसा पैदा हो जाता है कि उसके पीछे जो मैडम थी वो उसने मूवीज देखी होगी ना, हॉरर मूवीज, तो उसकी वजह से उसे लगा कि जो मैडम है वो भूत बन गई है। लेकिन जैसे वो देखता है तो जैसे पीछे मुड़ के फिर से देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। अचानक से मैडम आती है, जब वो चिल्लाता है बचाओ ये क्या हो गया, तभी मैडम अचानक से आगे से आ जाती है और पूछती है क्या हुआ आपको। तो लड़का कहता है मैडम मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरे पीछे कोई भूत है, चुड़ैल है, डायन है। तो मैडम कहती है अरे यार तुम भी छोटी छोटी बातों से डरते रहते हो, मैं लड़की हो के नहीं डरती, मुझे तो बिजली से डर लगता है, भूतों से नहीं लगता, और तुम भूतों से डर रहे हो जो कि होते ही नहीं है। उसने ऐसा अपनी आवाज़ में कहा और तभी अचानक से वो बातचीत करने लगे और वो दोनों एक ही कमरे में बैठ गए, क्योंकि लाइट चली जा चुकी थी तो उनको नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो गप्पे मारने लगे। अचानक से 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो वहीं पे रहने लगा, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, वो एक दूसरे से फिर इन दोनों को एक मोहब्बत जैसी फील होने लगी, मतलब वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और जब वो प्यार में पड़ गए तो अचानक से उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा गहरी होने लगी, वो एक साथ घूमने लगे, फिरने लगे, खाना वाना सब कुछ खाने लगे। और लड़का भी मतलब उसके प्यार में एकदम लट्टू हो गया, मतलब प्यार में पागल हो गया है, एक आशिक जैसे, मतलब वो कुछ भी करने को तैयार है। तो लड़की से एक दिन पूछता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो लड़की ने भी उससे पूछ लिया अच्छा बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो लड़के ने कहा जो आप कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी। लड़की ने बोला ठीक है जो तुम कर सकते हो पहले वो करके दिखाओ। तो लड़के ने बोला मैं आपसे शादी करके आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो लड़की ने बिना कोई जवाब दिए उससे पूछा और बोला मुझे खून चाहिए, मतलब ऐसे बोला मुझे खून चाहिए, मैं खून के बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। तो अचानक से लड़के ने सोचा कि ये मजाक कर रही है, तो उसने पूछा तुम मजाक कर रही हो, ये क्या कह रही हो तुम, खून? अच्छा मैं तुम्हारे लिए खून भी ला सकता हूँ, अच्छा बताओ कौन सा खून चाहिए, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव या डी पॉजिटिव या ई पॉजिटिव, ऐसा कुछ पूछा उसने। फिर उसके बाद अचानक से लड़की जो है वो पीछे मुड़ गई और उसके जो बाल थे वो खुले हो गए और लंबे लंबे लगने लगे, मतलब काफ़ी ऐसा लगने लगा। वो लड़का अचानक से डर गया, उसे लगा कि ये क्या हो गया, मैडम के तो छोटे बाल थे, अचानक से इतने लंबे लंबे कैसे हो गए। और जैसे वो लड़की की मैडम ऐसे उसकी तरफ उसके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश करता है, लड़की उसका हाथ जो है वो ऐसे पकड़ लेती है और उसके हाथ को ऐसे करके
मरोड़ देती है और लड़का चिल्लाता है "आह!" तो लड़के को डर लगने लगता है और लड़का जो है वो बेहोश हो जाता है। अचानक से जो वो बेहोश होता है तो वो औरत यानी कि जो डायन या जो भी थी वो उसे एक कुर्सी पे बांध देती है और उसका खून पीने की कोशिश करती है ऐसे अपने दांतों से। तभी अचानक वो अपनी आंखें ऐसे धीरे धीरे झपका के खोलने की कोशिश करता है और देखता है कि उसे काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है और उसके गले पे कुछ दर्द से ऐसा महसूस हो रहा है जहाँ से उस औरत ने उसका जो खून जो है वो चूसा था या पिया था जो भी था व्हाटएवर इट इज़। तो अचानक से वो लड़का महसूस करता है अपने बेहोशी की हालत में कि क्या हो गया। अचानक से वो लड़की का चेहरा देखता है और डर जाता है, यार ये मैडम एक डायन है, एक चुड़ैल है जिसके साथ वो कई दिनों से रह रहा है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप पे है, जिससे वो प्यार कर रहा है, वो एक डायन है और वो डायन जो है वो उसका खून पीने की कोशिश कर रही है। और एक सच बात बताऊं, वो जो डायन है उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है और वो सोचता है कि इतने कुछ दिनों में ही वो पापा बनने वाला है या फादर बनने वाला है। इतनी जल्दी से उसे अचंभत होता है और वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और वो डायन जो है बार बार उसे खून की ज़रूरत पड़ रही है और उसी का खून जो है वो बारी बारी से पी रही है और उसे कुछ हो भी नहीं रहा। ऐसा लगने लगा कि उसके बदन में खून बचा ही नहीं है, फिर भी वो जिंदा है। उसका जो चेहरा है वो पूरा वाइट जैसा हो गया है, जैसे खून नहीं है लेकिन वो जिंदा है। ऐसी ऐसी हरकतें होने लगी उसके साथ। अचानक से उस लड़की से उसने पूछा कि मैडम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो एक साथ थे लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि मुझे खून के बिना नींद नहीं आती, मैं जीना चाहती हूँ तो सिर्फ खून के साथ। अगर खून मिलेगा तभी तो मैं तुम्हारा जिस्म नोच के खा सकती हूँ और जब मैं तुम्हारा जिस्म खाऊंगी तभी तो मुझे अच्छा सा बालक पैदा होगा और तुम्हारे खून से ही मैं उसे नाम दूंगी तुम्हारे खून का। वो अजीब सी हंसी हंसने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुमने उसी दिन गलती कर दी थी जिस दिन तुमने मेरी लिफ्ट ली थी। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक डायन हूँ, यानी कि एक शापित डायन जिसके साथ बहुत सारी अनहोनियां हुई है। तो वो डायन जो है उस लड़की को अपनी कहानी शुरू से सुनाने लगती है कि किस तरह से उसको वो जो श्राप है वो किस तरह से वो एक आम लड़की से एक डायन, एक शापित डायन जो है वो उसका रूप लिया था। अचानक से वो लड़की उसको अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करती है लाइक दैट। तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो मेरी ये कहानी। मैं एक अच्छी लड़की हुआ करती थी आज से कुछ साल पहले, यानी कि आज से 2015 की ये बात है जब मैं एक लड़की हुआ करती थी। मेरा भी एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। मैं काफ़ी पैसा शौहरत मेरे पास हुआ करती थी। अचानक से मैं भी किसी से प्यार करने लगी थी। उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया और अचानक से मैं किसी के पास गई और मैंने भी फिर किसी लड़के को धोखा दे दिया और वो लड़का कोई तांत्रिक निकला और उस तांत्रिक ने मुझे अपना जो है वो श्राप दे दिया कि तुम एक जीती जाती डायन बन जाओगी, जिसे हर कोई ऐसी रात आएगी, यानी कि पूर्णिमा की रात आएगी, जिसे रात को 12 बजे कोई ना कोई शख्स अकेला मिलेगा जिसके साथ तुम्हें रात में उसको पटाना होगा और उसका खून पीना होगा, तभी तुम जिंदा रह सकती हो वरना मर जाओगे। तो अचानक से वो ऐसे ही फॉलो करने लगी और ऐसी ही पूर्णिमा की रात आती है जब चांद जो है वो पूरा चमकता है और उस चांद की रोशनी से उन डायन की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। खून पीने के बाद पहले तो कम हो जाती है लेकिन जब वो खून पीती है तब वो बढ़ जाती है लाइक दैट। तो जैसे ही उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाई तो वो लड़का शॉक में रह गया कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो लड़का जो है वो सोच विचार में पड़ जाता है कि आखिर यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तुम मुझे ही क्यों मिली, मुझे ही तुमसे प्यार क्यों हुआ। तो उस लड़की ने कहा तुम में ही नहीं, मुझे सबसे प्यार नहीं, मुझे मेरे से सब लोगों को प्यार हो जाता है क्योंकि मैं खूबसूरत थी और आज भी खूबसूरत हूँ, बस शापित डायन बन के। मेरी कहानी कोई झूठी नहीं है, मेरी कहानी एकदम सच्ची है। मैं जब तक शापित रहूंगी जब तक मुझे कोई सच्चा मोहब्बत करने वाला नहीं मिल जाता, कोई मेरे साथ सच में मुझसे प्यार नहीं करता। अब तुम भी मुझसे, मेरे रूप से, मेरे चेहरे से डर कर अगर चले जाओगे तो मैं फिर से शापित हो जाऊंगी। वैसे तो मैं तुम्हारे
बेबी की मदर बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे फिर तुम्हें अपने साथ रखना होगा। अगर तुम चले जाओगे तो मैं फिर से शापित हो जाऊंगी। तो अचानक से वो लड़का पहले तो वो डरता है, सोच विचार करता है कि यार अगर मैं इसके साथ रह जाऊंगा तो मेरी लाइफ खतरे में पड़ सकती है, मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। अचानक से वो फिर उस दिन तो वहीं रहता है, वो उस दिन रात को, क्योंकि काफ़ी रात हो जाती है, उसका बाहर निकलना मुश्किल होता है, तो वो अचानक से कमरे में सोता है और सोचता है कि यहाँ से कैसे भागे। लेकिन अचानक से धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है अगर इसके साथ रहूँगा तो काश शायद इसका जो शाप है, यानी कि श्राप जो है वो टूट सकता है और ये फिर से एक सुंदर खूबसूरत लड़की बन सकती है। तो अचानक से उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने वैसा ही फॉलो करना शुरू कर दिया। अचानक से वो लड़की से कहता है, क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ तुम्हारे इसी डायन रूप से? तो लड़की अचानक से पहले होशो हवास उड़ जाते हैं और कहती है, तुम पागल हो चुके हो, तुम मुझ जैसे डायन से शादी करना चाहते हो मेरे सच जानने के बाद भी? तो लड़का कहता है, देखो मैडम, आपने मेरी उस रात मदद की, चाहे आप कोई भी हैं, आप लड़की हैं, औरत हैं, डायन हैं, पर मैं आपके साथ रहूँ। तो जब मेरे को आपकी मदद चाहिए थी तो आपने मेरी मदद की, और जब आपको मेरी मदद चाहिए तो क्या मैं नहीं करूँगा? माना कि हर लड़का अच्छा नहीं होता, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। सभी लड़के लड़कियों के साथ सिर्फ धोखा करते हैं या फिर उन्हें चोट पहुंचाते हैं या उनके साथ कोई गलत हरकत करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करूं, आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाऊं और आप एक अच्छा जीवन जी सकें। तो जैसे उस लड़की ने उस लड़के की आवाज़ सुनी और उसके दिल को अपना समझ के उससे कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। तो वो दोनों जो हैं वो शादी कर लेते हैं और काफ़ी अच्छा उनका जीवन चलता है। अचानक से वो जो लड़की है वो फिर से अच्छी हो जाती है, क्योंकि उन्हें शादी किए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। वो लड़का उसका साथ निभाता है और उसका जो श्राप है वो टूट जाता है। और ये जो कहानी है वो झूठी नहीं है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने सुनाई थी। अब पता नहीं ये सच है, क्योंकि शायद वो डायन जो है वो उसी की बीवी है। सॉरी डायन नहीं, मतलब वो जो लड़की है वो उसकी बीवी है जो पहले डायन थी, और अब जो है वो एक दोनों साथ हैं और काफ़ी हद तक वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। और वो जो श्राप था वो अब टूट चुका है। और ये कहानी भी अभी समाप्त नहीं हुई है, इसके बहुत सारे किस्से हैं जो मैंने अभी आप तक नहीं पहुंचाए हैं। मैंने शॉर्टकट में, काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए शॉर्टकट सुनाता हूं। अगर आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और रेड आइकन को, जो सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा जो है उसे टन करके बजा दीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको बजाएंगे नहीं तब तक मेरा सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन ऐड कर दीजिए और अपने भाई को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है, एक असली सच्ची प्रेम की कहानी जिसे कहते हैं चुड़ैल और इंसान के प्यार की एक सच्ची कहानी, यानी कि एक डायन, यानी कि डायन का सच्चा प्यार, या प्यार में पागल लड़का, डायन के प्यार में पागल लड़का, या डायन की प्रेम की कहानी, लाइक दैट कुछ भी इसका जो भी होगा वो आपको दिख ही जाएगा। एनीवे, और ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपने रिव्यूज़ दे दीजिएगा अगर आपको कहानी पसंद आई है। और 5 से लेके आप 1 स्टार ज़रूर दीजिएगा, मतलब अगर आप 5 स्टार देना चाहते हैं, रेटिंग 5 में से तो 5 स्टार दे दीजिएगा, 2 देना चाहते हो तो 2 दे दीजिएगा, 3 देना चाहते हो 3 देना चाहिए। तो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं प्यारा सा तो आप वो भी कर सकते हैं। और इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ एक आपको मैं सुनाना चाहता हूँ एक अपनी कहानी जिसे कहते हैं हॉरर नाइट्स विद ऋषि एपिसोड 5। जो 5वां एपिसोड है वो खतरनाक होने वाला है, बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और हो सकता है वो थोड़ा लेट आए। तो ये जो कहानी थी वो डायन की थी, और इस डायन ने इस लड़के के साथ जो किया वो आपको अगली कहानी में बताऊंगा कि किस तरह से वो बिना कुछ किए उसके प्यार में ही उसके बच्चे की मां ब्ला ब्ला ब्ला। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई ऐसी भूतिया या स्कैरी कोई हॉरर स्टोरी है जिसे आप सब तक मतलब आप जो है वो हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगली कहानी मैं आपकी सुनाऊंगा। हो सकता है कई सारे कमेंट्स आए तो बारी बारी करके हर किसी की स्टोरी को मैं लाइव करता जाऊंगा और हो सकता है ये आपकी स्टोरी भी मेरे YouTube चैनल पे ट्रेंड करे। मैं चुड़ैल, मैं भूतिया, डाइन 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 डायन, मैं हूँ डायन, मैं भूतिया हूँ डायन, मैं करती रहती पायन, खटकाऊँ मैं अपनी लायन और कहता हूँ मैं लायन। कहना मुझको पार है वरना मुझको शराब है, करने को आई हूँ मैं यहाँ पे राज सब पे भारी भारी। डायन के वास्ते तुम आए हो यहाँ, अगर तुमको सुननी है कहानी एक और खतरनाक तो करो मेरे चैनल को तुम सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्योंकि करता हूं मैं तुम सबको हॉरर नाइट विद ऋषि के साथ फायर।